उनका आविर्भाव बांग्लादेश के कांचनपाड़ा में हुआ था। उत्थान एकादशी के दिन, जिस दिन श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी की तिरोभाव तिथि है, उसी दिन उनका आविर्भाव हुआ था। ब्राह्मण कुल में उनका आविर्भाव हुआ। बाल्यकाल से ही उनके अंदर में संस्कार थे। जब भी कोई महाराज जी के पास में कोई माता पिता आते थे और उनके साथ में कोई बालक भी होता था, तो महाराज जी खुद ही उनको शिक्षा देने के लिए बताते थे। मेरे पिता श्री निशिकांत देव शर्मा बंदोपाध्याय, ब्राह्मण कुल में उनका आविर्भाव हुआ। मेरी 4 वर्ष की आयु होते ही परलोक सिधार गए। उनके पिताजी 4 साल की उम्र में ही परलोक सिधार गए। मेरी माता श्रीमती शैवालिनी देवी भक्तिमती और साधु सेवा परायण थी। मेरे पिता के परलोक गमन के पश्चात वे अपने भाइयों के घर पर रहकर ही मेरा पालन करती थी। एकमात्र संतान थी उनकी, एक इकलौती संतान। भक्तिमती होने के कारण सब समय मुझे भक्ति शास्त्रों को श्रवण कराती थी और प्रतिदिन गीता के श्लोक कंठस्थ कराती। महाराज जी शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार से बच्चों को, जो गृहस्थ भक्त हैं, उनको अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले प्रणाम करना सिखाना चाहिए। भगवान को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें। वो संस्कार नहीं होते तो फिर यहाँ आकर के वैष्णवों को भी प्रणाम नहीं करते, तो संस्कार ही नहीं है। 1-2 बार जबरदस्ती करवा भी दोगे तो फिर 2-4 दिन के बाद फिर नहीं करेगा वो। और कितना बार बोलोगे? हमको भी बोलने में लज्जा भी आती है। हम कैसे बोले हमको प्रणाम करो? अरे ये तो संस्कार है, तुमको जो शिक्षा प्रदान कर रहा है उसको भी प्रणाम नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे? पारमार्थिक शिक्षा, वो भी साधारण शिक्षा नहीं है। जगत में हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे, हम खुद पढ़ने के लिए जाते थे। टीचर जो पैसा लेकर के पढ़ा रहा है, अगर 1 महीना पैसा नहीं दिया तो 1 दिन भी नहीं पढ़ाएगा। समझ गए? एडवांस में उसको फीस चाहिए। अगर फीस 2 दिन लेट हो गई तो कहता है कि जाओ पहले फीस लेकर के आना, तब पढ़ने के लिए आना। ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग पैर छूते थे जाकर के, जो एकदम कठोर बनिया है, कठोर बनिया है एकदम, कि जो 1-2 दिन किसी कारण से भी अगर पैसा नहीं दिया तो भी पढ़ाएगा नहीं। ऐसा व्यापारी, उसके भी हम लोग पैर छूते थे कि हमको शिक्षा दे रहा है। और यहां पर फ्री में शिक्षा भी कैसी? पारमार्थिक शिक्षा, मतलब जिसकी जगत में कोई कीमत ही नहीं है। जगत की समस्त वस्तुओं को देकर भी इस पारमार्थिक शिक्षा की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं करते लोग, और कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते। इससे बढ़कर के हास्यास्पद बात और क्या हो सकती? तो ये संस्कार होते हैं। जब संस्कार ही नहीं है तो कहां से करेगा? इसलिए माता पिता को प्रारंभ से ही बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार से 11 साल की उम्र तक श्रील भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी को पूरी गीता कंठस्थ हो गई थी, और अन्य अन्य जो शास्त्र हैं उनके भी कथाएं, वो सब उनको याद हो गई थी। माता के द्वारा दिए गए संस्कार ही भविष्य में परमार्थिक जगत में प्रेरणा स्रोत के कारण बने। बाल्यकाल में संस्कार बने, इसलिए फिर बड़े होकर के भक्ति को समझ पाए और भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। भक्त के घर में जन्म ग्रहण करने का सबसे श्रेष्ठ वरदान है। भगवान गीता में कहते हैं ना, प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुसृत्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो मेरा भक्त होता है उसका किसी काल में भी विनाश नहीं होता। जब वह इस जन्म में भजन करता है और बीच में ही उसका शरीर छूट गया, सिद्धि तो हुई नहीं। तो अर्जुन ने पूछा था कि ये तो दोनों ही तरीके से गया, न तो इस लोक में उसको कुछ मिला, न परलोक में कुछ मिला, सिद्धि तो हुई नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, उसका किसी लोक में भी कोई भी
पतन नहीं होता। वो इस लोक में भी उसको उच्च गति प्राप्त होती है, उच्च लोकों को जाता है वो, और उच्च लोकों को जाने के पश्चात में वैष्णवों के कुल में जन्म लेता है। और पूर्व में जो उसने भजन किया था वो स्वतः ही संस्कार उसको आ जाते हैं। अब ये जैसे भी बता रहे कि ऐसे माता पिता थे, उन्होंने ऐसे संस्कार दिए, क्यों? पूर्व जन्म के संस्कार है, सुकृति है, भक्ति उन्मुखी, इसलिए ऐसे कुल में जन्म लेगा, ऐसा उसका परवरिश होगी, और फिर उस योग को स्वतः प्राप्त करके वहां से फिर आगे बढ़ेगा, फिर भजन करेगा, ऐसे अनेक जन्मों के पश्चात में सिद्धि लाभ करता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की है, जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तोर, भक्त ग्रहे जनी जन्म हऊ मोर शरणागति। हे प्रभु, अगर आप मुझे मेरे कर्मों के अनुसार पुनः जन्म देना चाहते हैं तो मुझे कोई असुविधा नहीं है, केवल इतनी कृपा करना कि भक्त के घर में ही जन्म देना। आजकल कलयुग के प्रभाव से लोग बालकों को परमार्थिक सत्व की शिक्षा प्रदान नहीं करते, इसलिए जो बच्चों का संस्कार भी कैसा खराब होता है, फिर उसको बदल पाना बड़ा मुश्किल होता है, और सब फिर बड़े होकर के शराब, जुआ, अवैध स्त्री संग को कर्म करते हैं। जब श्रील भक्तिदत्त माधव गोसाई महाराज जी एक विद्यार्थी थे, बाल्यकाल से उनके अंदर बड़े दिव्य गुण थे। ऐसे दिव्य गुण बताया, पहले भी बताया कि पूर्व संस्कारों के बिना नहीं होते, ऐसी बुद्धि कैसे संभव होती? संभव ही नहीं है। हम लोग साधु बनने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार की कथाएं भी सुनते हैं, किंतु फिर भी जब समय आता है तो इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती जैसी उनकी बाल्यकाल में ही थी। कैसे? देखो, एक विद्यार्थी थे, एक समय बालकों के साथ खेलते खेलते गिर गए, उनको चोट लग गई और खून निकलने लगा। तो उसी समय वहां पर टीचर लोग भी आ गए और टीचर लोग सांत्वना देने लगे। अब जब बच्चे को चोट लग जाती है तो सांत्वना देते ही हैं, बेटा कोई बात नहीं, लग गई है, ठीक हो जाएगा, ऐसे करके देने लगे। तो श्रील भक्तिदत्त माधव गोसाई महाराज जी ने बोला, मेरी माता जी मुझे सदैव बताती है भगवान जो भी करते हैं मंगल के लिए ही करते हैं। अभी इतना छोटा बच्चे को खून निकल आए तो ऐसी बात बोलेगा वो? अरे बड़े ही नहीं बोल पाते ऐसी बात। और इसलिए मुझे चोट लगने में भी कुछ मेरा मंगल ही होगा, मेरे किसी अंग की हानि नहीं हुई, थोड़ी सी चोट लगी है, अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही तो है। टीचर ने जब ऐसी बात सुनी तो टीचर ही हैरान रह गए, छोटा बच्चा है, ऐसी ज्ञान परक बातें करता है, अद्भुत है। ये सुनकर के अध्यापक लोग, उन्होंने मुझे प्रगाढ़ आलिंगन कर लिया। श्रील प्रभुपाद जी से प्रथम साक्षात्कार कैसे हुआ उनका बताया। बाल्यावस्था से भी अपने नाना जी के घर में रहते थे कांचनपाड़ा में। उनके बाल्यावस्था के मित्र थे उनके एक नारायण मुखोपाध्याय, वो भी कांचनपाड़ा में ही थे। एक बार दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, उनकी इच्छा हुई तीर्थ दर्शन के लिए चले मिल करके। तो जब पढ़ाई थोड़ा खत्म हो गई, छुट्टियां होती है ना, तो उस समय पढ़ाई खत्म होने के बाद में भी कलकत्ता में एक साथ ही दोनों रहते थे, जहां दोनों बैठ करके एक साथ कीर्तन भी करते थे। एक बार उनकी इच्छा हुई नवदीप धाम दर्शन करने की, तो दोनों लोग नवदीप धाम दर्शन के लिए आ गए। यहां पर नवदीप में एक होटल में कहीं रह लिए। फिर उसके बाद में उन्होंने सुना कि महाप्रभु का मायापुर में बड़ा सुंदर विग्रह है। अब ये तो उस समय की बात है जब श्रील प्रभुपाद जी ने नया नया ही मठ बनाना शुरू किया था। तो ऐसे आज की तरह नहीं, आज तो मतलब पूरा मठ ही मठ है, इतने सारे विग्रह के दर्शन। उस समय तो कुछ भी नहीं था। मायापुर क्या था, मियापुर था, और महाप्रभु का जन्म स्थान को मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था। जैसे तैसे करके श्रील प्रभुपाद जी ने उसको संग्रह किया और योगपीठ में मंदिर बना। तो मतलब एक ही मंदिर रहा होगा उस समय, और एक चैतन्य गौड़ी मठ, दो, क्योंकि पुराना मठ था वो। तो इसलिए उन्होंने जब सुना कि वहां पर बड़ा विशेष मंदिर है, वहां पर बड़े सुंदर विग्रह हैं, तो उन्होंने पूछा नवदीप में रुके, क्योंकि ट्रेन तो नवदीप में ही आती है, मायापुर में ले तो ट्रेन नहीं थी।
तो इसलिए पूछा यहाँ पर किसी से कि मायापुर दर्शन के लिए कैसे जाना है। तो कुछ लोगों ने बोल दिया, भाई मायापुर तो यहाँ से बहुत दूर है, सुबेरे से जाओगे तो रात हो जाएगी। तो कौन लोग हैं ये जो कहते हैं ये नवद्वीप ही मायापुर है? ये पाखंडी लोग। अभी वो केस किया इन लोगों के ऊपर, केस में भी हार गए कोर्ट में, तब भी मानते नहीं है, अभी भी पब्लिक को मिसगाइड करते। ठाकुर भक्ति विनोद ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है, गंगा जी के उस साइड में मायापुर है, और बहुत सारे प्रमाण भी दिए हैं इस विषय में। तो इसलिए जब ऐसे लोगों ने बोल दिया उनको कि यहां से, तो वो बड़े सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। फिर उसके बाद में वो लोग जब चले गए तो एक बूढ़ी माता जी आई और उन्होंने कहा, बाबा सुनो, मायापुर बहुत पास है यहाँ से। उस समय तो बिल्डिंग भी नहीं रही होगी है तब। यहाँ से वो देखो सामने गंगा जी के पार में पेड़ दिख रहा है ना, वही मायापुर, तुम आराम से चले जाओ। ये लोग दुष्ट हैं, और ये लोग पता है ना, इसी को मायापुर कहते हैं, ये लोग ईर्ष्यालु हैं। इसी कारण से वो तुम्हारे मायापुर के विषय में भ्रमित कर रहे हैं। तब उसकी बात मान करके मायापुर दर्शन के लिए आ गए। चैतन्य मठ पहुंचे, वहां पर देखा उत्सव चल रहा है। उत्सव किस लिए था? किसी भक्त की एक दीक्षा हुई थी, पति पत्नी दोनों की, श्रील प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी थी। बड़े फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर एसएन घोष, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का चरणाश्रय ग्रहण किया था। इसलिए विग्रह की सेवा और ठाकुर और वैष्णवों की सेवा के लिए उन्होंने उत्सव किया था। उसी उत्सव के समय सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन हुए। श्रील प्रभुपाद जी ने देखा 2 नए बच्चे आए, उन्होंने बुलाया अपने पास में और कहा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो? तब उन्होंने बताया अपना परिचय कि हम कांचनपाड़ा से आए हैं, कलकत्ता में रहते हैं और ठाकुर जी के विग्रह के दर्शन करने के लिए आए। तब श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा, क्या आपने इससे पहले कहीं पर विग्रह के दर्शन किए? तो उन्होंने बताया, हाँ कई बार किया, हरिद्वार, वाराणसी, गया इत्यादि बहुत जगह पर विग्रहों के दर्शन किए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने फिर से पूछा, क्या तुम लोगों को वास्तव में विग्रहों का दर्शन हुआ? अभी इनके तो संस्कार अच्छे थे, तो जब उन्होंने दोबारा इस प्रकार सब पूछा तो समझ गए कुछ कि इनका पूछने का कुछ और मतलब है। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, मैंने तो दर्शन किया, किंतु दर्शन हुआ कि नहीं ये मुझे पता नहीं। मतलब क्या, हम तो गए ठाकुर जी के मंदिर में गए, हमने तो देखा ठाकुर जी को, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ ये और पता नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बड़े गंभीर वाणी में पूछा। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, दर्शन करने के लिए जाकर वास्तव में दर्शन नहीं हुआ तो फिर लाभ क्या हुआ? तुमको पता ही नहीं दर्शन हुआ कि नहीं। इसलिए वास्तव में दर्शन नेत्रों से नहीं, कानों से होता है, यह मुख्य बात है। कोई बड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके हिमालय में चला गया, बद्रीनाथ जी का दर्शन करके आ गया, पता ही नहीं बद्रीनाथ कौन है, किस लिए ऐसे भगवान बैठे हैं, उनके विग्रह के बारे में भी पता नहीं है। बद्रीनाथ का विग्रह कौन कौन दर्शन किया बताओ? किया किसी ने? विग्रह किस प्रकार का है पता है किसी को? चतुर्भुज विग्रह है। चतुर्भुज विग्रह में, और उसमें 2 हाथ भगवान ऐसे ध्यान की मुद्रा में, नर नारायण ऋषि तपस्या करते बद्री नारायण, और 2 हाथ में ऐसे करके। तो क्यों है, मतलब ये दोनों हाथ ऐसे क्यों हैं? तपस्या कर रहे हैं, पता ही नहीं है किसी कुछ चीज। तो फिर विग्रह का दर्शन क्या हुआ? कैसे वहां पर आए भगवान, कैसे उन्होंने वहां पर लीला करी, किस लिए वहां पर विराजमान है। बद्री भी 7 हैं, सप्त बद्री हैं अलग अलग स्थानों पर। बाकी जगह तो दर्शन भी नहीं हो सकते हमको, ऐसा वो ट्रैकिंग वाला एरिया है। तो इस प्रकार से जहां भी दर्शन करने जाते हैं तो समझना चाहिए वहां की कथा क्या है, लीला क्या है, कानों के द्वारा दर्शन होता है। यह श्रील प्रभुपाद जी ने बताया।
कारण शास्त्र कहते हैं अधोक्षज वस्तु श्रवणैक वेद्य, अर्थात अधोक्षज वस्तु केवल श्रवण के द्वारा ही जानी जा सकती है, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी का प्रथम दर्शन हुआ। प्रभुपाद जी ने कहा तुम लोग यही मठ में प्रसाद पाओ। तो देखो संस्कार की बात होती है, प्रत्येक चीज में संस्कार दिखाई देता है, हर आचरण में। तो जब श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला कि तुम लोग यहीं प्रसाद पालो, तो उनके साथ में जो उनके मित्र थे श्री नारायण मुखोपाध्याय, उन्होंने बोला कि हम लोग तो वहां होटल में बोल कर गए हैं प्रसाद के खाने के लिए, अभी जाएंगे अगर नहीं खाएंगे तो फिर वो नाराज होगा कि नहीं। तो श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, ये संस्कार दिखाते। श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि ऐसे महापुरुष साधु हमको प्रसाद के लिए बोल रहे हैं, उनकी बात मानना चाहिए कि नहीं। अरे यहाँ प्रसाद पा लेते हैं, वो होटल वाला नाराज होगा किस लिए, पैसे के लिए नाराज होगा, तो उसको पैसा दे देंगे, खत्म बात। तो कितना संस्कार की बात है ये। अगर संस्कार नहीं होता तो इस प्रकार की बात भी मन में नहीं आती। हाँ सोचते हाँ ठीक बात है, वहां पर तो खराब वेस्ट हो जाए। अरे वो तो खाना है, वेस्ट होने से भी क्या फर्क पड़ता है, ये तो प्रसाद है, प्रसाद पाने से भक्ति होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की बात मान करके उन्होंने वहीं पर प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार से उनको प्रथम दर्शन हुआ। फिर कलकत्ता में लौट आए। कलकत्ता में ही रहते थे दोनों, वहां रह करके नौकरी भी करते थे कुछ। और श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता में मठ था, वहां उल्टा डांगा में अभी भी है श्रील प्रभुपाद जी का मठ। तो वहां पर भक्ति विनोद आश्रम में प्रभुपाद जी बीच बीच में आया जाया करते थे, कभी मायापुर में, कभी कलकत्ता, कभी प्रचार के लिए इधर उधर जाते थे ना। तो ये लोग भी अब धीरे धीरे करके उल्टा डांगा भक्ति विनोद आश्रम में जाने लगे और पुनः पुनः श्रील प्रभुपाद जी से हरि कथा श्रवण करने लगे। उनकी हरि कथा सुनकर के धीरे धीरे इनकी भक्ति वृत्ति जागृत होने लगी। और रात के समय सन्यासियों, ब्रह्मचारियों इत्यादि को प्रसाद का परिवेशन करने लगे अपने आप ही। अभी दीक्षा भी नहीं हुई, जबकि उस समय क्या होता था, दीक्षित व्यक्ति को ही ये सब सेवा का अधिकार था। परिवेशन करना, रसोई में जाना, रसोई बनाना, ये सब केवल दीक्षित व्यक्ति ही कर सकते, अदीक्षित व्यक्ति को ये अधिकार नहीं था। लेकिन इनका आचरण अच्छा देख करके और ब्राह्मण कुल का देख करके किसी ने इनको विरोध नहीं किया, इसलिए सेवा करने लगे वैष्णवों की। और उनको जो नौकरी करते थे उससे जो भी पैसा मिलता उसको मठ में, मंदिर में सेवा के लिए दे देते, ठीक गुप्त रूप से, नाम बिना बताए अपने भिजवा देते थे। और सब समय कहते थे एतावत जन्म साफल्यम देनाम हि देशु प्राणै अर्थै धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। श्रीमद् भागवत में बताया एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम, ये देहीधारियों का जीवन कब कैसे सफल होगा, प्राणै अर्थै धिया वाचा, प्राण से, धन से और बुद्धि से और वाणी से, सब प्रकार से श्रेय आचरणम सदा। श्रेय माने भक्ति युक्त आचरण करना चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। मठ के लोगों को पता भी नहीं चलता था कि ये सब कौन भिजवा रहा है। श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी कहते थे गोपनेते अत्याचार गौरा धरे चूरी। जिस प्रकार से कोई छुप छुप करके कुकर्म करता है, गलत काम करता है, गौरा धरे चूरी, लेकिन महाप्रभु तो पकड़ लेते हैं। तुम पूरा कमरा बंद कर लोगे चारों तरफ से, खिड़की में पर्दे लगा दोगे और कमरे के अंदर में जो इच्छा करोगे, कोई देख नहीं रहा है। कौन देखने वाला है? देखने वाला तो तुम्हारे भीतर बैठा है बाप तुम्हारा, बाहर से किसी को देखने की जरूरत ही क्या है? दंड कौन देगा? हम देखकर भी क्या कर लेंगे बताओ? अगर कोई गलत काम कर रहा है और हमने देख भी लिया तो हम क्या कर लेंगे? हम तो उसको मार भी नहीं सकते, तो फायदा क्या देखने से? लेकिन जो देखने वाला है, जो पिटाई करेगा, वो भगवान है, वो तो देख रहे हैं ना, उन्होंने देख लिया। और अब वो जब तुम्हारी पिटाई करेंगे जम करके, तब पता चलेगा। उसी प्रकार से
जो छुप करके जो अच्छे कर्म किए जाते हैं, मतलब छुप करके जैसे भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा अथवा दान पुण्य व्रत, वो भी तो भगवान देख रहे हैं कि वो नहीं देख रहे हैं। जो गुप्त दान करता है ना, उसको अगले जन्म में गुप्त रूप में ही पैसा मिलता है। जैसे किसी को देखा है, जमीन खुदवा रहे थे, अपने घर की नींव खुदवा रहे थे, गड़ा हुआ खजाना मिल गया, क्यों? वो गुप्त दान किया उसने, इसलिए उसको गुप्त रूप में ऐसे प्राप्त होता है। गड़ा हुआ खजाना मिल गया, लॉटरी लग गया, ऐसे कुछ कुछ हो जाता है ना, बिना कुछ किए धन मिल जाता है, ये गुप्त दान का फल है। लेकिन जो भक्ति करता है, भगवान की सेवा के लिए देता है, उसको भक्ति होती है, उसको गुप्त दान का फल नहीं मिलेगा, उसको भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए किसी को दिखाने की, बोलने की आवश्यकता ही क्या है। लौकिक प्रतिष्ठा की आशा से मैंने 1 लाख दिया, बहुत से लोग पैसा इसलिए ही देते हैं मंदिर में, मैं स्टेज पे अनाउंसमेंट करा दिया जाए, स्टेज पे अनाउंसमेंट कराने से और 1 लाख और देंगे, दूसरों को भी उत्साह होगा, वो भी अपने नाम के लिए, इस प्रकार से प्रतिष्ठा की कामना के लिए लोग धन देते, वो सब बेकार है। बेकार मतलब क्या? भक्ति नहीं मिलेगी उससे, प्रतिष्ठा मिलेगी, बदले में भगवान धन भी देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। इस प्रकार से नियमित रूप से मठ में सेवा करने लगे, फलस्वरूप गुरु शिष्य का संबंध होने लगा। और श्रील प्रभुपाद जी ने फिर 4 सितंबर 1927 को राधाष्टमी की शुभ तिथि के दिन उनको हरिनाम और दीक्षा प्रदान की, और उनको नाम दिया श्री हयग्रीव दास ब्रह्मचारी। एक समय जब उन्होंने दीक्षा तो ले ली अब, किंतु मठवास आरंभ नहीं किया। अभी तो मठ में आते जाते थे ना, कलकत्ता उल्टा डांगा मठ में आते जाते थे, श्रील प्रभुपाद जी के साथ में वहां मिलन होता था, कथा सुनते थे, उनकी सेवा भी करते थे वैष्णवों की। लेकिन रहते अभी घर में ही थे, नौकरी भी कर रहे थे ना, अंग्रेजों की नौकरी भी करते थे। तो एक बार उनके घर पर श्रील कौन आए थे? भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी आए थे, और उन्होंने अपने घर में एक महाप्रभु का एक पेंटिंग लगा रखा। श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने अपने घर में महाप्रभु की एक पेंटिंग लगा रखी थी। उनके घर में श्रील भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी आए, वो भिक्षा संग्रह करने के लिए आते थे मासिक। तो हॉल में महाप्रभु का विग्रह देख करके, विग्रह नहीं, पेंटिंग, तो उन्होंने पूछा, महाप्रभु का जो चित्र है बड़ा सुंदर है, क्या आपको इसे देखने में सुख मिलता है? भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज से पूछा, ये चित्र तो बड़ा सुंदर है, आपको इसको देख करके सुख मिलता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज जी, मुझे इसको देखकर बड़ा सुख मिलता है, और इसके सामने बैठ करके मैं कभी कभी हरि नाम भी करता हूँ, और कभी कभी मुझे थोड़ा पूजा भी कर देता हूँ, ऐसे करके बोला। तब श्रील भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी ने बड़ा गंभीर होकर के कहा, क्या महाप्रभु आपको सुख प्रदान करने के लिए यहाँ विराजमान है, या फिर आपको महाप्रभु को सुख प्रदान करने की चेष्टा करनी चाहिए? ये जो हम लोग विग्रह का सेवा करते हैं, अथवा विग्रह का दर्शन करते हैं, अथवा प्रत्येक वस्तु में ये भावना है कि महाप्रभु हमको सुख देंगे कि हम महाप्रभु को सुख देंगे, ये बताओ। गदाधर पंडित जी से महाप्रभु ने क्या पूछा, गदाधर तुम मेरा सुख चाहते हो कि अपना सुख चाहते हो? इसलिए हम अपने घर में पेंटिंग लगाते, बड़ी सुंदर सुंदर, ये अच्छा लगना चाहिए, ये अच्छा लगना चाहिए, ये भक्ति नहीं है, ये भोग है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने लगा रखा है। वो किस भावना से लगाना चाहिए कि यहाँ पर पेंटिंग लगा करके अथवा तस्वीर लगा करके मैं उसकी सेवा करूंगा, सेवा करके महाप्रभु को सुखी करूंगा, ये भावना होनी चाहिए। तब इस प्रकार से उन्होंने बताया, भगवान का विग्रह जिसमें कि उनका चित्रपट भी सम्मिलित है, भगवान से अभिन्न है, इसलिए वह सेव्य है, अतः उनकी सेवा के लिए ही
आपको इस चित्रपट को दीवार से उतारकर उपयुक्त स्थान पर रखना चाहिए। मतलब आप अपने सुख के लिए अच्छा लगे ऐसा नहीं, उसको उतार करके मंदिर में रखो, मंदिर में रख करके सुबह शाम पूजा करो, आरती करो, सेवा करो। इसके लिए भगवान का चित्रपट होना चाहिए, अपने भोग के लिए नहीं। इस शिक्षा को दृढ़ श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हुए श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने साथ ही साथ महाप्रभु के जो चित्र था उसको उतार करके एक स्थान पर रख दिया और स्वयं डेली उनकी फिर सेवा करते थे। बाद में गौड़ी मठ बाग बाजार में बेच दिया। और जब भी वहां से शोभा यात्रा निकलती थी तो उस समय वही जो चित्र था वो रथ के ऊपर में विराजमान करके शोभा यात्रा निकलती थी। इसके बाद में कभी भी उन्होंने अपने जीवन में ऐसा काम नहीं किया कि कोई भी फोटो है उसको इधर उधर जैसे तैसे कहीं भी लटका दिया, और न ही किसी को करने के लिए अनुमति प्रदान की। अपने शिष्यों को भी ये शिक्षा दी कि देखो ये सब सेव्य है हमारे। उसी प्रकार से गुरुवर्ग भी हैं, हम उनको अपने लिए ही लगाते हैं फोटो, लेकिन उनको सेव्य समझ करके लगाना चाहिए। और अगर लगा दिया नाट्य मंदिर में जैसे गुरुवर्ग होते हैं तो उनको प्रतिदिन साष्टांग प्रणाम करके उनकी सेवा का आदर्श स्थापित किया। फिर श्रील भक्ति एक बात हो गई, फिर उन्होंने फिर दूसरा बात पूछा श्रील भक्ति प्रकाश आनंद गोस्वामी महाराज जी कि आप अकेले रहते हो तो आपके लिए कुकिंग कौन करता है, रसोई? तो उन्होंने बताया कि मैंने एक उड़ीसा के ब्राह्मण को रंधन के कार्य में नियुक्त किया है। रंधन का कार्य वही देखते हैं। तब उनकी बात सुनकर के श्रील भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी ने कहा, क्या आपके हाथों को क्या मगरमच्छ खा गया? आपके हाथों को क्या मगरमच्छ खा गया? जो अपने हाथों से भगवान के लिए भोग बना करके उन्हें अर्पण करके प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते, दूसरा ब्राह्मण लगा रखा है। मतलब क्या वो फिर से शिक्षा दे रहे हैं कि हमको किसी को नौकर समझना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए, ये मुख्य बात। तो ठाकुर जी के लिए रसोई बनाएंगे, फिर उनको भोग लगाएंगे, तब वो ग्रहण करना चाहिए। और उसके लिए भी किसी ब्राह्मण से बनवा करके ठाकुर जी को अर्पण मत करो, ये खुद अपने हाथ से करो। इस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जब ये बात श्रील भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी ने बोली थी, तब एक दूसरे वैष्णव भी वहां पर थे। तो उन्होंने महाराज जी को थोड़ा इशारे से कहा, महाराज ये नौकरी भी करते हैं, इस सेवा मतलब उसका टाइम नहीं मिलता, ये स्वयं भोजन कर रंधन नहीं कर पाएंगे, कुकिंग इनको कुकिंग भी आती नहीं है, कभी की नहीं है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप जो ऐसा व्यवहार कर रहे कठोर, उनका व्यवहार बड़ा कठोर था, ऐसी बात बोल देना जाकर के कि तुम्हारे हाथों को क्या मगरमच्छ ने खा लिया है, ठाकुर जी के लिए खुद रसोई नहीं बना सकते। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी गौड़ी मठ के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाए। यह बात सुन करके श्रील भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी और असंतुष्ट हो गए और कहने लगे, अरे मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? ये बताओ, ये मेरे गुरु भ्राता हैं, इनको सब कुछ बात बोलने का मेरे को अधिकार है, इनको ये सब शिक्षा कौन प्रदान करेगा? देखो कितना परमार्थिक रूप से कितना अच्छा विचार। लेकिन ये तो बोलने वाले की बात होगी, सुनने वाले के अंदर भी तो ऐसी भावना होनी चाहिए। अभी सुनने वाले की ऐसी इच्छा नहीं है तो फिर उसको क्या लगेगा? वो जो पैसा दे रहा था वो भी बंद कर दे। ज्यादा उपदेश देता है ना, ले आगे से कुछ भी नहीं दूंगा, मठ घर में दोबारा नहीं आना, भगा देगा उल्टा। इसलिए श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी का भी तो कैसा अद्भुत चरित्र है कि वो उल्टा उन्होंने भी सुन लिया ये बात, और वो सुन करके बड़े आनंदित हो गए और कहने लगे कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरा हित चाहते हैं। उल्टा देखो कैसी बात बोली।
कि मेरा सौभाग्य जो आप मेरा हित चाहते हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तब उन्होंने ही एक बार श्रील भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी ने उनको बोला कि हैग्रीव प्रभु, आपने अभी तक विवाह नहीं किया, कलकत्ता में भी अपनी माता के बिना रहते हैं, तो फिर आप मठ में ही क्यों नहीं रह लेते? इससे आपको अलग में रहना भी नहीं पड़ेगा, अपने रसोई के लिए भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है मठ में ही रहो। इस प्रकार से जब उन्होंने बोला तो फिर और भी उनको शिक्षा दी कि देखो, मठ में रहने का लाभ क्या है कि आप 24 के 24 घंटे प्रभुपाद की सेवा कर सकते हो। यहां पर रह करके तो लिमिटेड सेवा ही कर सकते हो, लेकिन मठ में रह करके सब समय प्रभुपाद की सेवा का सुयोग प्राप्त होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे उनको प्रेरणा प्रदान करी, तो उसी प्रेरणा के कारण ही फिर बाद में वो मठ में रहने लगे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ करके वो मठ में आ गए। जब मठ में आ गए तो उनके मैनेजर ने उनको पत्र लिखा, मैनेजर ने पत्र लिखा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमारे जो कंपनी है उससे ज्यादा किसी ने कोई सैलरी दे रहा है, इसलिए आपको अधिक वेतन मिल रहा है, इसीलिए आप बिना सूचना के यहां से छोड़ करके दूसरी जगह आपने ज्वाइन कर लिया है। तब श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया, आपने ठीक कहा, मुझे वास्तव में बहुत बड़ी कंपनी में बहुत दायित्वपूर्ण कार्य प्राप्त हुआ है और वेतन भी कल्पनातीत, मतलब इतनी कल्पना भी नहीं है मेरा, इतना वेतन मिल रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग मुझ पर आशीर्वाद रखना, जिससे यह मेरी नौकरी स्थायी हो जाए, परमानेंट नौकरी, गौड़ी मठ की नौकरी। यहाँ वेतन मिल रहा है, हम लोगों को वेतन दिखाई नहीं देता है। जिसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति है उसको ही वेतन दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग सवेरे से रात तक क्यों लगे रहते हैं? बहुत बड़ी सैलरी मिल रही है इसलिए लगे रहते हैं, हम पागल नहीं है। इससे भी ज्यादा सैलरी को छोड़ करके आए, लाखों रुपए की सैलरी छोड़ करके यहाँ पर आए तो पागल है, कुछ नहीं मिलेगा और सारे दिन का काम करते रहेंगे? बताओ। जो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत दंडी महाराज जी हैं, उन आसाम में साइंटिस्ट थे, तो कितना सैलरी होगा उनका सोचो, कितने क्वालिफाइड, और वो छोड़ करके सारे दिन भजन करते हैं, सारे दिन मठ में सेवा करते हैं। क्यों कर रहे? कुछ मिलता नहीं उनको, बहुत सैलरी मिलती है लेकिन वो सैलरी दिखाई नहीं देती। किसको दिखाई देगी? जिसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति है उसको दिखाई देगा। हाँ, अब बस इस सैलरी से इतना पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, कुछ ही दिन में मैं कृष्ण के धाम में गोलोक से विमान आ जाए। फ्लाइट में जाते हो, किराया लगता है कि नहीं लगता है? 10,000 रुपया लगता है। अब कोई मजदूर है बेचारा 500 रुपया कमाता है, अब वो 100 रुपया इकट्ठा कर करके 10,000 रुपया, 100 महीने में उसको 10,000 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। और 100 महीने के बाद में वो फ्लाइट की टिकट करके फ्लाइट में बैठ सकता है। उसी प्रकार से हम लोग भी पैसा कमा रहे हैं। कौन सी फ्लाइट में? गोलोक की फ्लाइट के लिए, समझ गए? वहां के लिए भी पैसा लगता है। वो पैसा क्या है? भक्ति, भक्ति उन्मुखी सुकृति, हम लोग वही कमा रहे हैं। और वो फ्लाइट एक बार पकड़ेंगे तो फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा। समझ गए? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। इतना पैसा कमा लेंगे कि गोलोक तक पहुंचा देगी फ्लाइट। इस जगत की कोई फ्लाइट वहां नहीं पहुंच सकती। समझ गए? इसलिए हम इतना पैसा कमा रहे हैं कि हमारे पैसे से वहां तक भी जा सकते हैं जहां तक ब्रह्मा जी के लिए भी फ्लाइट नहीं है। इतना पैसा कमा रहे, इसलिए यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं। ये बात समझना आसान बात नहीं है, क्योंकि जिसको समझ में आ जाएगा वो दिन रात फिर लगा रहेगा। कोई कुछ बोले ना बोले, अपने आप करता रहे। इस प्रकार से श्रील महाराज जी का अद्भुत चरित्र था। श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं उनको टाइटल दिया था वॉल्केनिक एनर्जी, ज्वालामुखी ऊर्जा। कैसे?
एक समय श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के साथ प्रचार करने के लिए गए थे और प्रचार करके आए। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मायापुर धाम आए। जब मायापुर धाम आए तो प्रभुपाद जी ने उनको देखा और देखते ही साथ साथ बोला, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम तुरंत ही मथुरा चले जाओ। ब्रजमंडल परिक्रमा पास में है, अतः वहां जाकर के पंडे के साथ में कैंप लगाने के स्थान, निर्णय, यात्रियों के रहने की व्यवस्था, पानी, सब अरेंजमेंट करना पड़ता है ना। परिक्रमा से पहले बाथरूम की व्यवस्था करनी पड़ती है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती, 3 टाइम खाना चाहिए, कहां पर रुकेंगे। पहले तो मठ तो प्रभुपाद जी नहीं बनाए, उससे पहले तो कुछ होता नहीं था, तो तंबू लगा करके लोग रहते थे। तो इसलिए बड़ी समस्या थी। अभी हमारे लिए कोई समस्या ही नहीं है, हमारे लिए सब सुविधा है। तो ये जब श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बोला तो तुरंत ही मथुरा प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। तब श्रील प्रभुपाद जी ने एक ब्रह्मचारी को बुलाया कि इधर आओ, ये हयग्रीव प्रभु के लिए पूरी सब्जी बना दो, ये तुरंत वहां मथुरा जा रहे हैं। तब श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने क्या बोला, प्रभुपाद इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी रह सकता हूं। तब श्रील प्रभुपाद ने अपने ऊपर से बंद होने वाले लोटे में पानी भरवाकर उसमें मिश्री घुलवाकर उन्हें दिया और साथ में नींबू देते हुए मार्ग में नींबू पानी बराबर पीते रहना, ऐसे बोला। मतलब एक बड़ा लोटा था, लोटे में पानी और मिश्री घोल करके उनको नींबू दे करके बोलकर धीरे धीरे बीच में रास्ते में पीते रहना। जब वो वहां से चले गए मथुरा के लिए, तब श्रील प्रभुपाद जी ने एक ब्रह्मचारी से कहा, हयग्रीव ब्रह्मचारी ज्वालामुखी ऊर्जा संपन्न है, वे सर्वदा किसी भी सेवा को उत्साह पूर्वक करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं और प्रत्येक अवस्था में सफल होकर के लौट। बताया था ना कल कथा में कि कोई इतना सेवा कैसे कर सकता है, बुद्धिपूर्वक कभी ऐसा संभव नहीं है इतना सेवा करने के लिए। कैसे करेगा? अंदर से आनंद, जब आनंद होता है वो आनंद ही सेवा के लिए प्रेरणा देता है। अगर किसी को सेवा में आनंद नहीं है तो जबरदस्ती कर नहीं पाएगा वो। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, लगातार नहीं कर सकता। जब कृष्ण के लिए हम कुछ करते हैं तो हृदय में आनंद होता है, उस आनंद के द्वारा प्रेरणा होकर के फिर और सेवा करता है, ऐसे करके सेवा होती है। श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्रकट समय में मुझे अनेक सेवाओं में व्यस्त रखा और जब मैं अथक परिश्रम करके किसी एक सेवा कार्य को संपूर्ण करके श्रील प्रभुपाद जी के निकट लौटकर आता था तो साथ ही साथ मुझे अन्य कोई सेवा कार्य दे देते। हम लोग होते तो क्या बोलते, 10 दिन बाद थक करके आया हूं, पूछा भी नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, और फिर भेज दिया दूसरे दिन। अरे क्या है पता नहीं, सोचते भी नहीं कुछ थोड़ा बहुत हमारे बारे में। लेकिन श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी क्या है, वो कहते हैं कि उनको मुझसे पहले वाले कार्य के विषय में पूछना भी नहीं पड़ता था कि ये किया कि नहीं, क्योंकि उनको विश्वास था कि हयग्रीव ब्रह्मचारी पूरा करके ही लौटेगा। क्योंकि वे भली बात ही जानते थे कि मैं कार्य के संपूर्ण होने से पूर्व उनके पास नहीं आऊंगा। शारीरिक रूप से क्लांत होने पर भी, मतलब इतने दिन के बाद मेहनत करके आए, थके आ रहे, और उनके आदेश का पालन करने से मुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती। देखो जो बताया मैंने, वो बोल ही रहे वही बात, खुद ही बोल रहे हैं कि जैसे ही वो थक करके आए इतना सेवा में और आए, और जैसे ही प्रभुपाद ने बोला हयग्रीव प्रभु ये सेवा करनी है, वो हृदय में इतना आनंद हुआ गुरु के वचनों को सुन करके, वो आनंद से फिर तो दोबारा सेवा कर रहे हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। कहते कैसा गुरु है, कोई सोचता ही नहीं मेरे बारे में, कुछ खाने पीने को भी दिया नहीं। कभी कभी मैं सोचता था कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब मैं निर्धारित दैनिक समय सारणी के अनुसार जीवन यापन करूंगा, जिससे कि मैं शांति से संख्या पूर्वक हरि नाम, गायत्री मंत्र जब ध्यान पूर्वक वैष्णव ग्रंथों का अनुशीलन कर पाऊंगा। उस समय इसलिए भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी सोचते थे कि बाकी जो मठ में ब्रह्मचारी रहते हैं, अब मठ में जो रहता है उसका तो नियम से होता है,
4 बजे उठ जाएगा, फिर आनिक करेगा टाइम से, मंगल आरती दर्शन करेगा, गायत्री जप करेगा, हरि नाम करेगा, संख्या पूर्वक सब कर लेगा। लेकिन अभी जो बाहर जिनको भेजा जाता है उनके लिए तो कुछ टाइम नहीं होता है। फिर भाई ट्रेन किस टाइम है, रात को 2 बजे ट्रेन है तो 2 बजे उठ के जाना पड़ेगा, और 2 बजे जा रहा है तो 4 बजे कैसे उठेगा, और ट्रेन में कहाँ आनिक करेगा, कहाँ मंगल आरती करेगा, तो कुछ हिसाब किताब नहीं होता था। तो इसलिए श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी सोचते थे कि जब मेरा भी कभी ऐसा समय आएगा जब मैं अपने गुरु भ्राताओं की तरह ऐसे नियम संख्या पूर्वक करूंगा सब। श्रील प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद में मुझे यह इच्छा पूरी हुई, क्योंकि प्रभुपाद जी के अप्रकट हो गए। अभी कौन बोलेगा ये सेवा करो वो सेवा करो, इसलिए मठ में रहते हैं, आराम से समय पर हरि नाम करते हैं, आने करते हैं, गायत्री सब कुछ करते हैं। लेकिन अब मुझे बहुत दुख होता है, अब उनको बहुत दुख होता था। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मैं उनके साथ रहते हुए सेवा में व्यस्त था, अब मैं उस प्रकार से व्यस्त नहीं। अब मुझे कौन कहेगा ये सब सेवा करने के लिए? क्या देखो अद्भुत बात। और हम लोग क्या है, कोई वैष्णव अगर सेवा के लिए बोल रहा है तो मन में सोचेंगे कब जाएगा यहां से, बीमार भी नहीं होता है, कहीं भागता भी नहीं यहां से, कुंडली मार करके बैठा हुआ है, जल्दी जाए किसी तरीके से। हवन यज्ञ सब करेंगे, नरसिंहपल्ली जाएंगे, मैं प्रभु अभिषेक कर रहा हूं तुम्हारा, इसको भगाओ यहां से जल्दी। ठीक है, जो सेवा चाहता है उसके लिए किंतु ऐसी बात नहीं होती। उसके लिए क्या होता है कि मेरा परम सौभाग्य जो ऐसे वैष्णव मिले जो मुझे सेवा में नियुक्त कर रहे हैं। कहाँ मैं फालतू में जीवन बर्बाद कर रहा था, मठ में रहते हुए भी कुछ भजन नहीं कर रहा था, ये मुझे भजन में लगा रहे हैं जबरदस्ती, सेवा करवा रहे हैं जबरदस्ती। बाह्य रूप से उनके जगत से अप्रकट होने पर मुझे यह बात समझ में आई कि कठिन परिश्रम युक्त सेवा ही मेरा जीवन है, यही मेरा जीवन है। एक बार श्रील भक्तिदत्त वन गोस्वामी महाराज जी के साथ पटना में बिहार में प्रदर्शनी के उपलक्ष्य में गए। श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज और श्रील भक्तिदत्त वन गोस्वामी महाराज जी को भेजा। वहां पर बहुत ठंड थी। ठंड होने के कारण इतनी ज्यादा ठंड थी कि भक्ति श्रवण गोस्वामी महाराज जी का तो हाथ भी फट गया बीच में से, ठंड के कारण शुष्क हो गया, ड्राइनेस, उसमें से खून निकलने लगा। गुरु महाराज जी भी ठंड से कांपने लगे, इसलिए भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी भी ठंड से कांपते रहते। उन दोनों की ऐसी अवस्था देख करके एक गृहस्थ भक्त थे श्री सखी चरण बाबू, जिन्होंने योगपीठ मंदिर बनवाने के लिए सारा पैसा दिया था, वो उनके लिए स्वेटर लेकर के आए। जब उन्होंने स्वेटर दिया तो उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ दिनों के पश्चात में वहां पर श्रील प्रभुपाद जी पहुंचे तो सखी चरण बाबू ने उनको बताया कि ये जो ब्रह्मचारी आए हैं ये ठंड से कांपते हैं और मैंने इनको स्वेटर दिया तो लिया नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला वो स्वेटर मुझे दे दो। जब श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज और भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी को स्वेटर दिया तब उन्होंने स्वेटर ले लिया। तो श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी उस स्वेटर को पहनते तो नहीं थे, किंतु 12 के 12 महीने सब समय अपने पास में रखते थे, अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर लगा करके रखते थे। एक दिन किसी सेवक ने उनसे पूछा, जब आप इस स्वेटर को कभी पहनते ही नहीं है तो फिर इसे सब समय अपने पास में क्यों रखते हैं, अपने सिर के पास में? तब श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने बताया, साधु का संबल होता है लोटा और कंबल, इसलिए मैं अधिक सर्दी लगने पर कंबल ओढ़ता हूं और स्वेटर नहीं पहनता। किंतु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई वस्तु के गुरुत्व को समझ करके मैं सदैव इसे अपने निकट रखता हूं। देखो कैसा विचार है, वैष्णवों के द्वारा दी हुई वस्तु उसको सिर से लगा करके रखना चाहिए, माथे से लगा कर। भक्ति है ना ये तो, ये उपभोक्ता स्रगंध वासो अलंकार चर्चिता। हमने देखा हम लोग कुछ देते ब्रह्मचारियों को, फेंक दिया, कोई मतलब, 1-2 बार पहना, गंदी और सड़ गई, पता ही नहीं उसका। कंबल दिया, जाड़ा निकल गया, कंबल का पता ही नहीं, फेंक करके चले गए। ये दुर्बुद्धि है सब, कुछ नहीं होगा, इनका कोई भक्ति नहीं है अंदर। अगर थोड़ी भी भक्ति अंदर में होती तो उस वस्तु का मूल्य गुरुत्व समझते हो
ऐसा करते ही नहीं उसका अपमान। वो उस वस्तु का अपमान नहीं है, वो वैष्णव का अपमान। जिसने उन पर कृपा करके दिया उस वैष्णव का अपमान किया है ना। अभी भगवान इनको ऐसा दंड देंगे, देखना, समय आने दो। अभी वो सब आंखों से दिखाई देगा सब कुछ। इसलिए मेरी इच्छा है कि जब मैं इस जगत से जाऊं तो इसी स्वेटर के ऊपर सिर रखकर ही जाऊं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने स्वयं दिया अपने हाथ। तब सेवक ने उनसे पूछा, तो जब सगी चरण बाबू ने आपको दिया था तब आपने क्यों नहीं लिया? तब श्रील भक्तिदत्त माधव गोसाई महाराज जी ने बोला, अगर मैं उनसे ये स्वेटर लेता तो मेरे मन में उन्हीं के प्रति कृतज्ञता का बोध होता। ये व्यक्ति ने दिया है, इसलिए जब भी वो आते उनके प्रति कृतज्ञता होती, उनका सम्मान करता। ऐसे ही तो होता है आजकल। इसलिए कह रहे हैं, अगर मैं सखी चरण बाबू का स्वेटर ले लेता तो मेरे मन में उनके प्रति कृतज्ञता का बोध होता, किंतु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए जाने पर कृतज्ञता प्रभुपाद के प्रति होगी। मेरे गुरु जी ने दिया कृपा करके, इससे मुझे भक्ति होगी। त्वयोपभुक्त स्रगंधवासो अलंकार चर्चिता। उद्धव जी कह रहे हैं, हम भगवान के उच्चिष्ट को ग्रहण करते हैं, उनके माला, उनका चंदन, उनका वस्त्र, उनका अलंकार, इसलिए हम माया को जीत लेंगे, ऐसा भावना आएगी। ऐसे भजनशील वैष्णव का मैं वस्त्र पहनता हूं, प्रसादी, निश्चित रूप से माया को जीत लूंगा, ऐसा आएगा भावना अंदर से। जब किसी धनी और भोगी व्यक्ति का तुम लोगे तो अंदर से भावना आएगी, क्या काम जागृत होगा, शादी करने की इच्छा होगी, मैं भी गृहस्थ बनूं, पैसा कमाऊं, ऐसा होगा। एक समय श्रील प्रभुपाद जी 1936 में आसाम में गौड़ी मठ की विग्रह की स्थापना के लिए गए थे। उस समय वहां पर जो भी अरेंजमेंट था, विग्रह प्रतिष्ठा होती है तो बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है ना। वैष्णवों के लिए प्रसाद है, उनके रहने की व्यवस्था है, अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, सब पंचामृत और बहुत सारी व्यवस्था है। वो सब उनको प्रभुपाद जी ने किसी को दिया दायित्व। वहां पर श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी भी पहुंचे। वहां पहुंच करके देखा, 2 दिन पहले पहुंचे केवल, 2 दिन के बाद में विग्रह प्रतिष्ठा होनी है। वहां पर देखा, पहुंचकर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, विग्रह प्रतिष्ठा के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं करी अभी तक। तब उन्होंने श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी ने इसका दायित्व उसको दिया। जैसे हम लोग देखते हैं मठ में, हमारे यहाँ भी नंदोत्सव को ये ड्रामा हुआ, वो कह रहा है उसने वो उसका दायित्व था, वो कह रहा है उसका दायित्व था, मतलब प्रसाद बनाई नहीं। वैष्णव लोग भूखे हैं, कष्ट पा रहे हैं, अब वो उस सारे कष्ट जिसको जितना जितना कष्ट हुआ उसका दंड किसको मिलेगा? सबको मिलेगा बराबर। तो ऐसा ही होता है आजकल, जो सेवा वृत्ति नहीं होती ना, तो ये तो इसका जिम्मेदारी था, वो कह रहा उसका जिम्मेदारी था, वो इसका किसका जिम्मेदारी था, कुछ पर ऐसे करके हो गया। तब श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से विचार किया और खुद उन्होंने मिल करके 2 दिन के अंदर सारा का सारा अरेंजमेंट कर डाला। जब श्रील प्रभुपाद जी वहां पर आए, बड़ा सुंदर विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। महोत्सव में वो जो महाराज थे जिनको दायित्व दिया था, वो बार बार कहने लगे श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज, आप प्रभुपाद जी को बताओ, इनको दायित्व दिया था, इन्होंने कुछ नहीं किया, शिकायत करो। तो अभी आज हमारे पास कंप्लेंटें आती, कोई नई बात नहीं है, वो प्रभुपाद के टाइम भी आती थी। तो बद्धजीव तो सब समय ही है। इसलिए प्रभुपाद जी को जब उन्होंने बताया, तब प्रभुपाद जी ने कहा, अब ध्यान से सुनना, प्रभुपाद जी ने क्या बोला, ये तो चाहो केनो, ये तो दुख पाओ केनो। अरे तुम इतना क्यों सोचते हो, और इतना सोचने के बाद में इतना दुख क्यों पा रहे हो? निमानंद प्रभु अथवा अन्य किसी से ऐसी आशा क्यों करते हो कि ये सेवा करेगा? तुम A to Z गुरु सेवा तुम्हारी है। अगर तुम बोलते हो कि तुम मेरे शिष्य हो तो A to Z सारी सेवा तुम्हारी, मतलब रसोई, रंधन,
कुकिंग, परिवेशन, मंदिर की सेवा, जितनी सेवा है वो सब तुम्हारी। अगर उसमें कोई तुम्हारी सहायता कर देता है तो उसके प्रति तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए कि हाँ भाई इसने मेरे लिए इतना किया, नहीं तो सब मुझे ही अकेले करना पड़ता। अच्छा है गुरु जी की कृपा है जो इसने मेरी सहायता कर दी। अगर तुम दूसरों के प्रति इस प्रकार से दुखी होते हो कि इसने अपनी सेवा नहीं करी तो ये तुम्हारी भूल है। और प्रभुपाद जी का देखो विचार, प्रभुपाद जी की तो बात ही अलग है। प्रभुपाद जी का विचार कैसा है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं राधा रानी कृष्ण की प्रथम प्रधान सेविका हैं, वे कृष्ण की समस्त सेवाओं को अपना मानती हैं कि ये सारी सेवाएं मेरी हैं। उसमें कोई कोई उनकी सखियां हैं जो उनकी सहायता कर देती हैं तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो कृष्ण की सेवा में मेरी सहायता की। इस प्रकार की भावना अगर आएगी तो फिर हमारे अंदर में कभी ये शोक दुख कभी नहीं आएगा। इसने इतना किया, मैंने इतना किया, ये कम करता है मैं ज्यादा करता हूं, ये सब कभी नहीं आएगा। तब मन में क्या आएगा, पूरा 100% तो मुझे ही करना था, इसने 10%, 20% मेरी सहायता करवा दी, बड़ा अच्छा किया, नहीं तो मैं इतना भी कैसे कर पाता। ऐसे करके भावना होनी चाहिए। तो सारे जीवन भर श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी इस बात का पालन करते थे कि सब सेवाएं मठ में तुम्हारी हैं। और भी उनकी फिर बहुत सारी महिमाएं हम लोग श्रवण करेंगे।